नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चौधरी शो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे रीजन के बारे में जो हेडलाइंस में तो बहुत आता है, लेकिन उसकी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बलोचिस्तान की। मुझे यकीन है बलोचिस्तान का नाम सुन के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते होंगे, तो आज उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बलोचिस्तान इंडिया से अलग कैसे हुआ। तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बलोचिस्तान एक अलग ही दुनिया थी और इसमें 4 प्रिंसली स्टेट्स थे, करात, खरन, लासबेला और मकरान। इनमें सबसे बड़ा था कलात, जिसके खान थे मीर अहमद यार खान, जिन्होंने डिसाइड किया था कि ना वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना ही इंडिया के साथ, और वो अलग से अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ तो उसी समय कलात ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। लेकिन यहाँ पे आता है एक असली ट्विस्ट। खान ने अपना एडवाइजर मोहम्मद अली जिन्ना को रखा था, जिन्होंने स्टार्टिंग में इस इंडिपेंडेंस को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अक्टूबर 1947 में मोहम्मद जिन्ना अपनी बात से पलट गए और उन्होंने बोला कि कलात को पाकिस्तान ज्वाइन करना होगा। इस बात के लिए खान ने मना कर दिया था, क्योंकि जो उनका इंटरनल लेजिस्लेचर था उन्होंने भी इसके अगेंस्ट वोट किया था। फिर आता है 1948 का मार्च का महीना। पाकिस्तान आर्मी ने बाय फोर्स कलात पर कब्जा कर लिया। कुछ सोर्सेज तो यहाँ तक बताते हैं कि कलात ने इंडिया में जुड़ने से अग्री कर लिया था, लेकिन इस पे बहुत सारे व्यूज हैं और इस पे डिबेट चलती रहती है। अब बात करते हैं इंडिया और बलूचिस्तान के रिलेशंस की। ऑफिशियली देखा जाए तो इंडिया और बलूचिस्तान के कोई डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। लेकिन जो बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स है जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो हमेशा इंडिया से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। उनका ये मानना है कि इंडिया, जो खुद पार्टीशन का एक शिकार हुआ है, वो उनकी सिचुएशन को और अच्छे से समझ सकता है। पर पाकिस्तान अक्सर इंडिया पे इल्जाम लगाता है कि वो बाल मेनियक, लिबरेशन ग्रुप जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। 2016 में नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलोचिस्तान का जिक्र भी किया और वहां पर उठ रहे ह्यूमन राइट्स इशू का भी टॉपिक उठाया, और बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट ने इसका स्वागत भी किया। एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बलाच परदिली 2009 से इंडिया में रहता है, जो इंडिया में बलोच कॉज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया का जो भी सपोर्ट है वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट है। इंडिया बलोचिस्तान को कोई भी आर्म्स या फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि इंडिया के लिए बलोचिस्तान एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि चाइना का सीपैक प्रोजेक्ट बलोचिस्तान के थ्रू गुजरता है और इंडिया इस पर कड़ी नजर रख रहा है। बट इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है एंड हम पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। तो अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और जाने से पहले सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी हिट कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रिश्ते की, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिपेंडेंस से आज तक पाकिस्तान ने उनके राइट्स को दबाया है और उनके रिसोर्सेज का गलत फायदा उठाया है। मार्च 1948 जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया था, तब से लेकर आज तक 5 इंसर्जेंसीज हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। 1948, 1958, 1960s, 1973 से लेके 77 तक और सन 2000 से लेके अभी तक। जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे और चाइना के सीपैक के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले चाइनीज ऑफिशियल्स और पंजाबी वर्कर्स पर रेगुलर अटैक करते रहते हैं, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल है अगस्त 2024 का हुआ अटैक, जिसमें 70 वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत सारे बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली एक आर्म स्ट्रगल भी शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है बलोचिस्तान को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस दिलाना। पाकिस्तान की आर्मी और इन नेशनलिस्ट ग्रुप्स के बीच में अक्सर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और बलोचिस्तान दोनों को ही जान और माल का काफी नुकसान होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन ग्रुप्स के एक्शंस को टेररिस्ट के तौर पर देखती है और इनके लिए गए किसी भी एक्शन को लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताती है। लेकिन बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स का इस पे अलग व्यू है। उनका मानना है कि हजारों लाखों बलोच एक्टिविस्ट गायब हैं एंड इनकी रेगुलर टॉर्चर और किलिंग्स की रिपोर्ट पाकिस्तान से आती रहती है। असली मुद्दा यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फोकस हमेशा आर्मी और फोर्स पे रहता है, लेकिन कोई भी साइड डायलॉग की पहल नहीं करती।
अब बात करते हैं बलूचिस्तान की स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला, इकोनॉमिक निग्लेक्ट। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जो पूरे कंट्री का 44% एरिया कवर करता है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 5%। बलूचिस्तान में ऑयल, गैस और गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन बलोच लोगों का मानना है कि इसका पैसा डायरेक्ट इस्लामाबाद और पंजाब जाता है। बलूचिस्तान की 90% सेटलमेंट्स में क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और वहां की एवरेज इनकम पाकिस्तान की नेशनल एवरेज से भी कम है, जो ऑलरेडी बहुत ही नीचे है। दूसरा, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। बलूचिस्तान के लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में बहुत कम है, जिसमें इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली में सिर्फ 6% सीट्स हैं। तीसरा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और मिलिट्री एग्जीक्यूशन ने वहां के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ा दिया है। चौथा, फॉरेन इंटरफेरेंस। चाइना का सीपैक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के थ्रू होकर गुजरता है, लेकिन इसका फायदा लोकल पॉपुलेशन को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी वर्कर्स वहां बुलाए जाते हैं वो पंजाब प्रोविंस से बुलाए जाते हैं। वहां के लोकल लोग इसे कॉलोनियलिज्म तक कहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट उनके एरिया में हो रहा है, लेकिन जॉब्स और बेनिफिट्स उनके लिए जीरो है। पाकिस्तान का इल्जाम यह है कि बलूचिस्तान को इंडिया और अफगानिस्तान दोनों तरफ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान की स्टोरी एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। एक ऐसा रीजन जो आज के जमाने में भी अपनी आइडेंटिटी और अपने हक के लिए अपने ही देश से लड़ रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये सवाल है ह्यूमन राइट्स का, ये सवाल है जस्टिस का। हालांकि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, बट एज एन इंडियन हम यही कहना चाहेंगे, डायलॉग और डेवलपमेंट ही इसका असली सोल्यूशन है। कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। क्या उनको इंडिपेंडेंस मिल पाएगी या वो ऐसे ही एक निग्लेक्टेड प्रोविंस की तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @The Chaudhary Show। आपसे मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये था मेरी तरफ से द चौधरी शो और आप सभी को जय हिंद।